सौंडिक समाज जिंदाबाद। सौंडिक समाज जिंदाबाद। आज का यह गर्ममय आयोजन भगवान राज राजेश्वर सहस्त्र बाबू की कृपा से आप सबकी उपस्थिति और अखिल भारतीय स्तरीय सौंडिक समाज के इस भव्य सम्मेलन में आप सब ने मेरा, मुख्यमंत्री जी का और हमारे मंत्री जी का स्वागत किया। समाज के सभी बंधुओं का हृदय से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ये समाज, सौंडिक समाज की आदर्श सहस्त्र बाहु और उनके प्रेरणा स्रोत रहे, धर्म और सत्य और साहस के मार्ग दिखाया। आज यहाँ मंच में हमारे सभी वरिष्ठ मौजूद हैं। माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने कल ही अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा किया, उनके लिए ताली बजा के स्वागत करेंगे श्री विष्णुदेव साय जी। और 1 साल में ही जो कीर्तिमान स्थापित किया है विष्णुदेव साय जी ने, हिंदुस्तान के अन्य मुख्यमंत्रियों से यदि तुलना करेंगे तो 1 महीने नहीं, शुरुआत के 6 महीने में ही विष्णुदेव साय जी ने जो वादा किया था छत्तीसगढ़ की जनता से, उसमें से 80% वादा पूरा करने वाला मुख्यमंत्री बैठा है। एक तो 100 रुपया में हिंदुस्तान में कहीं धान नहीं खरीदी जाती, अकेला छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की ताकत है। ये धान खरीदी का काम हम करते हैं। 2 साल का बोनस, 21 क्विंटल धान खरीदी, 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना में प्रति महीना 1000, साल में 12,000, और ये जीवन भर मिलने वाली योजना की शुरुआत करने वाला कोई बैठा है तो विष्णुदेव साय बैठे हैं आपके मंच में। किसानों के लिए खरीदी की व्यवस्था और जिस प्रकार तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में सभी क्षेत्र में नई उद्योग नीति उन्होंने जारी की और उसके साथ ही साथ विकास में जो कदम बढ़ाया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे कृषि मंत्री जो बलरामपुर के आप ही के हैं, आपकी वजह से यहाँ आए हैं। आपका सहयोग मिलता है, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। राम विचार जी का स्वागत करेंगे आप लोग सब। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिवरतन प्रसाद गुप्ता जी, जिन्होंने आज ऐतिहासिक सम्मेलन किया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से। शानदार आयोजन के लिए सुभाष साहू संरक्षक को मैं बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूं, उनकी सक्रियता के लिए। श्याम किशोर गुप्ता जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी, विजय गुप्ता जी, समीर जी, संजय सरस्वती जी, विनय लाल जी, विक्रम साहू जी, शिव पूजत गुप्ता जी, श्रीमती सफाली गुप्ता जी और हमारे हजारीबाग से आए हुए विधायक साथी प्रदीप प्रसाद जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ आप सब की ओर से। पश्चिम बंगाल, नेपाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन प्रदेश से आए हुए सौंडिक समाज के सभी पदाधिकारी जो आज यहाँ मौजूद हैं, उनका स्वागत करता हूँ। ये समाज अलग अलग नाम से हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोने में पूरे मजबूती के साथ समाज में अपनी भागीदारी, मजबूत भागीदारी दिखाते हुए बढ़ रहा है, जिसमें सोढ़ी समाज, सुंडी समाज, सेठ, साहू, शाह, महतो, रावत, प्रसाद, गुप्ता, पंजियार, जायसवाल, चौधरी, नायक, मंडल, ना जाने कितने अलग अलग सरनेम हैं, मगर सब एक सौंडिक समाज के हैं। और एकजुटता, और एक बात मोदी जी ने कहा है उसको याद रखना चाहिए, एक है तो ये यदि संगठन मजबूती से बढ़ेगा तो मोदी जी के शब्दों में एक है तो सेफ हैं। संगठित समाज ही आगे बढ़ता है, उसकी आवाज ऊपर तक जाती है। और केवल संगठित ही नहीं, शिक्षित समाज अन्य समाज का नेतृत्व करता है, प्रदेश का नेतृत्व करता है। जब समाज के राष्ट्रीय स्तर की बैठक में बैठे हैं, ये तय होना चाहिए
कि बेटियों की 100% शिक्षा की जवाबदारी समाज को आगे बढ़ के लेना चाहिए। बेटियों को जब तक नहीं पढ़ाएंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो 50% आबादी यदि विकास में उनको पीछे रख देंगे, तो समाज को एक बेटी को पढ़ाना और दूसरा शादी की खर्च कम करने के लिए सामूहिक शादी का निर्णय समाज को करना चाहिए। कहीं भी करें, समूह में सामूहिक शादी आज पूरे छत्तीसगढ़ और देश में बड़े बड़े समाज मिलकर करते हैं। उसमें भी आप लोगों की भागीदारी, आप लोगों के योगदान उसमें रहना चाहिए। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अब ये टारगेट, ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे समाज से आईएएस निकल रहे हैं, आईपीएस निकल रहे हैं, आईआरएस निकल रहे हैं, अलग अलग प्रशासनिक सर्विस में जा रहे हैं, व्यापार में जा रहे हैं, उद्योग में जा रहे हैं। समाज जब तक सभी क्षेत्रों में और राजनीति को क्षेत्र को सहित सभी समाज में दखल नहीं होगा, तो समाज की पहचान प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर में नहीं हो सकती। इसके लिए समाज को प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप सब समाज को आगे बढ़ाने में लगे हैं, और आज मैं यही कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के विकास और निर्माण में 2000 से 2025 की यात्रा, छत्तीसगढ़ 25 साल का हो चुका है। छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़, जो हिंदुस्तान में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 15 साल का मेरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में वो पोटेंशियल है, वो ताकत है, जितना आयरन ओर है, जितना खनिज है, जितने हमारे पास कोयल के भंडार